अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 ऑन द ओशन, मीनिंग इसका है समुंदर पर। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, एक वर्ड्स मीनिंग और दूसरा समरी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है हॉट, गर्म, कॉपर, तांबा, ब्लडी, खूनी, अबव, ऊपर, मास्ट, मस्तोल, स्टक, फंसा हुआ या चिमटा हुआ या जुड़ा हुआ, मोशन, हरकत, आइडल, निकम्मा, पेंटेड, तस्वीर बनाई या बनाई गई तस्वीर, बोर्ड्स, तख्ते, श्रिंक, सुकड़ना, ड्रॉप, कतरा, टू ड्रिंक, पीना। स्टूडेंट्स, ये थे वर्ड्स मीनिंग। अब हम समरी की ट्रांसलेशन करते हैं, पोइम को एक दफ़ा पढ़ते हैं ताकि आपको थीम समझ में आ जाए, जो शायर हमसे कहना चाहता है वो आपको लाइन समझ में आ जाए, उसके बाद हम समरी की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, पेज नंबर 15 है। पहली लाइन लिखी हुई है ऑल इन हॉट, तमाम एक गर्म, एंड कॉपर स्काई, तांबा जैसा सूरज आसमान, तमाम या सब कुछ एक गर्म और तांबे जैसे आसमान। द ब्लडी सन, खूनी सूरज। खूनी सूरज का मतलब क्या है कि सूरज का रंग गर्मी में बिल्कुल सुर्ख हो चुका है, ऐसा लगता है जैसे खून हो। तो ब्लडी सन एट नून, दोपहर के वक़्त, खूनी सूरज, तमाम सब कुछ एक गर्म तांबे जैसे आसमान और खूनी सूरज में दोपहर के वक़्त। राइट अप अबव द मास्ट, राइट अप बिल्कुल ठीक ऊपर, अबव के ऊपर, द मास्ट मस्तोल के, डिड स्टैंड खड़ा हुआ है, बिल्कुल खड़े हुए, मस्तोल के बिल्कुल ठीक ऊपर, नो बिगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, दैन द मून चाँद से ज़्यादा बड़ा नहीं है, डे आफ्टर डे दिन के बाद दिन, डे आफ्टर डे दिन के बाद दिन, डे आफ्टर डे दिन के बाद दिन, यानी दिन गुजरते गए, एक दिन आया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया। डे आफ्टर डे का मतलब ये है वी स्टक, हम फंसे हुए हैं, ये चिमड़े हुए, जुड़े हुए हैं। नॉर ब्रीथ, न सांस लेते, नॉर मोशन, ना ही हरकत करते हैं। एज आइडल, इस तरह से साकत हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइडल का मीनिंग निकम्मा लिखा हुआ है। जब हम इसको मुहावरतन तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब साकत बन जाएगा, रुका हुआ बन जाएगा। एज आइडल, एज अ पेंटेड शिप, एक तस्वीर या बनाई गई तस्वीर में जहाज़ की तरह, साकत, अपॉन अ पेंटेड ओशन, एक तस्वीर में बनाए गए समुंदर के ऊपर। हम एक तस्वीर में बनाए गए समुंदर के ऊपर जहाज़ की बनाई गई तस्वीर की तरह साकत, ना ही सांस और हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। वाटर पानी, एवरीवेयर, हर जगह, हर कहीं, यानी वो समुंदर में दरमियान में हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सामने देखते हैं, पीछे देखते हैं, उन्हें पानी ही पानी नज़र आता है। एंड ऑल द बोर्ड्स, और तमाम तख्ते, यानी जो शिप जिसके अंदर वो बैठे हुए हैं उसके तख्ते, डिड श्रिंक, सुकड़ चुके हैं, यानी तपिश, गर्मी इतनी ज़्यादा है, सूरज गर्म इतना ज़्यादा है कि जो जहाज़ के तख्ते हैं वो आपस में वो एक सुकड़ चुके हैं, कम हो चुके हैं। वाटर पानी, एवरीवेयर, हर कहीं, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं है। स्टूडेंट्स, शायर हमसे कहना चाहता है कि उनके पास पानी तो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद है, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है, और वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसके आसपास पानी है, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी मैसर नहीं है। क्या मतलब इसका है कि जो समुंदर होता है उसका पानी खारा यानी नमकीन होता है,
आम रूटीन में या पीने के काबिल नहीं होता है। इसलिए पोइट कहता है कि पानी तो हर जगह नज़र आ रहा है लेकिन पीने के काबिल कोई भी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये तो थी ट्रांसलेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। समरी हमारे पास है, सामने आपको लिखी हुई है, सामने लिखी हुई है समरी, और इसके लिखने वाले हैं एस.टी. कॉलरिज हैं। इसके लिखने वाले कौन हैं? एस.टी. कॉलरिज। इन दिस पोएम द पोइट एस.टी. कॉलरिज नरेट्स द स्टोरी ऑफ एन अनलकी वॉयज S.T. Collins narrates the story of an unlucky voyage। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स? इन दिस पोएम, इस नज़म में द पोइट शायर एस.टी. कॉलरिज, पोइट का नाम क्या है? एस.टी. कॉलरिज, नरेट्स बयान करता है द स्टोरी ऑफ एन अनलकी वॉयज, एक बदकिस्मत सफ़र की। वॉयज कहते हैं बहरी सफ़र। वॉयज किसे कहते हैं? बहरी सफ़र। जर्नी का मतलब ही सफ़र होता है, लेकिन वॉयज का मतलब यहाँ पे बहरी सफ़र होगा, जर्नी दूसरा सफ़र होगा, बाय रोड करते हैं। इस पोइम में शायर एक बदकिस्मत बहरी सफ़र की कहानी बयान करता है। इट वॉज अ हॉट डे, ये एक गर्म मरतूब दिन था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म दिन था। द सन हैड टर्न्ड, सूरज बदल चुका था, रेड सुर्ख, लाइक ब्लड, खून की तरह। हमने ट्रांसलेशन जब पोइम की पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि दिन इतना ज़्यादा गर्म था कि वो सूरज खून की तरह सुर्ख दिखाई देता था। सीम टू स्टैंड राइट, सीम मालूम होता था या लगता था, टू स्टैंड जैसे खड़ा हुआ है, राइट अबव बिल्कुल ठीक ऊपर, द मास्ट मस्तूल के लिए खंबा जो होता है उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब खंबे से यहाँ क्या मुराद है? उनकी शिप है, शिप के ऊपर एक उन्होंने बड़ा सा पाइप या बांस वगैरह इस तरह की चीज़ लगाई होती है। कहते हैं इसके ऊपर ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल उसके ऊपर सूरज मौजूद है। एंड लुक्ड नो बिगर, और बड़ा नहीं था, देन द मून, चांद से। क्या कहता है? द सन हैड टर्न्ड रेड लाइक ब्लड, सीम्ड टू स्टैंड राइट अबव द मास्ट, एंड लुक्ड नो बिगर देन द मून, कि सूरज खून की तरह सुर्ख दिखाई देता है या बदल चुका था, और वो बिल्कुल मस्तूल के ऊपर खड़ा हुआ मालूम होता था, और वो चांद से ज़्यादा बड़ा नहीं था। ऑल द बोर्ड्स ऑफ द शिप हैड श्रंक, जहाज़ के तमाम तख्ते सिकुड़ चुके थे, ड्यू टू हीट, हरारत की वजह से, और जहाज़ के तमाम तख्ते हरारत की वजह से सिकुड़ चुके थे। वी वर एक्सट्रीमली, हम बहुत ज़्यादा थर्स्टी, प्यासे थे, हम बहुत ज़्यादा या इंतहाई प्यासे थे। अल्दो, अगरचा, देयर वॉज वाटर एंड वाटर, हर जगह पानी ही पानी था, यानी कि उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और पानी भी हर जगह मौजूद था, एवरीवेयर। बट लेकिन देयर वॉज नॉट अ सिंगल ड्रॉप, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी मौजूद नहीं था। टू ड्रिंक एज द सी वाटर वॉज साल्टी, क्योंकि समुंदर का पानी नमकीन था। एंड कुड नॉट बी ड्रंक, और पिया नहीं जा सकता था। पोइट हमसे क्या कहता है कि वो एक ऐसे सफ़र में था, समुद्री सफ़र था उसका, और वो एक बदकिस्मत उसका सफ़र था। वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा बताता है कि वो समुंदर में मौजूद था, वो इस तरह दिखाई देते थे जैसे हरकत नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, पानी भी हर जगह मौजूद था, लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा नहीं था, क्योंकि समुंदर का पानी सॉल्टी था, नमकीन था, खारा था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो यूनिट नंबर 3 पर मुश्तमिल था, जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग और समरी को डिस्कस किया। वर्ड्स मीनिंग सामने है और समरी यहाँ पे लिखी गई है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।